आज इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हम आपको इससे पहले वेग स्थिरांक यानी कि के क्या होता है हम बता चुके थे और उसका यूनिट कैसे निकालना है आपको, और किसी भी रिएक्शन को देख करके आप कैसे उसका मात्रक फाइंड आउट कीजिएगा बता चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेग स्थिरांक यानी कि के का लक्षण, आखिर के का क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह सब प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वेग स्थिरांक का लक्षण देखते हैं। पहला कह रहा है कि वेग स्थिरांक यानी कि के का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है यानी कि आर का भी मान क्या होता है बढ़ जाता है। तो आप सभी यह याद कर लेंगे कि अगर हम वेग स्थिरांक के का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो अभिक्रिया का वेग का। तो पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम अभिक्रिया यानी कि वेग स्थिरांक के का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा बढ़ेगा, के का मान घटेगा तो अभिक्रिया का भी मान क्या हो जाएगा वेग घट जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट कर रहा है कि निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक के का मान स्थिर होता है। याद रखिएगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, फिक्स रखें, टेम्परेचर को ना तो घटाए ना तो बढ़ाए, तो उस कंडीशन में वेग स्थिरांक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस समय वेग स्थिरांक का मान क्या होता है स्थिर होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक के भी क्या होता है बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तब आपका उस कंडीशन में वेग स्थिरांक का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। अगर हम ताप को निश्चित रखेंगे, ना तो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे, तो उस समय जो आपका वेग स्थिरांक के का मान है वो स्थिर रहेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर यानी कि ताप को बढ़ाते हैं तो के का भी मान क्या होता है बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सभी पॉइंट बहुत ही ईजिली है और आसान भी है समझने में, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखते हैं वेग स्थिरांक के। देखिए लक्षण है तो हम इसका इसमें यूनिट भी लिख सकते हैं। तो वेग स्थिरांक के का मात्रक हम अच्छा खासा आपको बता चुके हैं क्या होता है। तो इसका दो यूनिट याद रखिएगा, एक गैसीय फॉर्म में एक नॉर्मल फॉर्म में। तो वेग स्थिरांक के का जो मात्रक होता है मोल पर लीटर पर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। देखिए थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है बट आपको बताते हैं, इसको लिख लीजिए मोल पर लीटर पर पावर 1 - n और वहाँ पे सेकेंड इन्वर्स है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। या एटीएम पर पावर क्या हो जाएगा 1 - n और सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, ये किसका होता है वेग स्थिरांक के का मात्रक होता है। नेक्स्ट हम पांचवा पॉइंट देखेंगे कि वेग स्थिरांक के का जो मान होता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आपसे कई बार पूछता है और पूछ चुका है और पूछने की संभावना है। याद रखिएगा कि वेग स्थिरांक के का जो मान होता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही। तो आप सभी याद रखेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक के का जो मान होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग यानी कि आर तथा वेग स्थिरांक के में अंतर स्पष्ट करें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम दो कॉलम बना लिए हैं, एक तरफ लिखे हैं अभिक्रिया का वेग आर और दूसरे तरफ लिखे हैं वेग स्थिरांक के। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके हम समझते हैं सभी पॉइंट को। देखिए पहला पॉइंट आप क्या होता है, आप किसी का भी अंतर लिखते हैं तो पहला है कि आप उसका डिफिनेशन लिख दीजिए, तो पहला अंतर आपका हो जाता है। तो वैसे भी अभिक्रिया का वेग का हम आप लोग को डिफिनेशन बताएं क्या होगा। तो अभिक्रिया का जो वेग का डिफिनेशन होता है एकांक समय में जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का क्या कहते हैं वेग कहते हैं। यानी कि एकांक कहने का मतलब है कि आप 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकेंड में ये देखिए कि जो अभिक्रिया है उसके अंदर जो अभिकारक है उसके सांद्रता में यानी कि क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, तो जो एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उसे ही हमें अभिक्रिया का क्या कहते हैं वेग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको वेग स्थिरांक बताए थे कि अगर आप
अभिकारकों की सांद्रता को 1 मान लेते हैं, एकांक लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया की वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो आइए इसका डिफाइन करते हैं इसको। तो हम लिखे हैं अभिकारकों का सांद्रता एकांक होने पे, जब आपका अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है, एकांक हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया की वेग होता है वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि देख सकते हैं r बराबर k है और r पर पावर n है। अगर हम अभिकारकों की सांद्रता यानी कि r पर पावर n को एक यानी कि एकांक मान ले तो उस कंडीशन में r बराबर क्या हो जाएगा, k, और r पर पावर n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो r किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। तो इस प्रकार से पहला आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या चीज़, तो इसका मात्रक। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि अभिक्रिया का वेग का क्या मात्रक बताए थे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे अभिक्रिया का वेग का मात्रक पूछता है तो याद रखिएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अभिक्रिया के वेग का क्या मात्रक हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होगा, तो इसका मात्रक होता है मोल लीटर, मोल पर लीटर होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर इसका गैसीय रूप में पूछे के का मात्रक क्या होगा, तो गैसीय रूप में हो जाएगा atm पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। ये सभी पॉइंट हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसका अंतर समझने में हमको नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट तीसरा देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, आप लंबा समय के लिए जैसे जैसे अगर ड्यूरेशन टाइमिंग ज़्यादा लगेगा तो उस कंडीशन में आपका अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटेगा। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है समय के साथ क्या होता है, घटता है। रिएक्शन जैसे जैसे होते जाएगा तो उस समय वेग भी क्या होगा, घटता। चूँकि आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम वेग स्थिरांक की बात करें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक k होता है वो समय के साथ स्थिर होता है। चूँकि ये तो k है, कांस्टेंट है, इस पे तो समय का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसीलिए याद रखेंगे तीसरा पॉइंट कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है समय के अनुसार स्थिर रहता है, लेकिन अभिक्रिया का वेग समय के साथ क्या होता है, घटता है। और अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो समय के साथ क्या होता है, स्थिर रहता है। चलिए चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग होता है r ताप पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, अभिक्रिया का वेग जो है ये भी ताप पर निर्भर करता है और वेग स्थिरांक के जो है ये भी ताप पर निर्भर करता है। तो दोनों सेम है, बट उसको आप पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि अभी जस्ट हम इस चीज़ को डिस्कस किए थे, ठीक है, कि अभिक्रिया का जो वेग होता है r का मान वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अभी जस्ट हम आपको समझाए थे। लेकिन अगर वेग स्थिरांक की बात करें तो यह जो है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अभिक्रिया का वेग r जो होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करते हैं, लेकिन वेग स्थिरांक जो होता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये पांचों पॉइंट आपको अच्छे तरीक़ा से हमने कोशिश किया समझाने का। आप इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और हाँ अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।